देखिए, जहाँ तक मैं एज अ लॉ स्टूडेंट ये बात कर रहा हूँ कि जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने का दायरा अख्तियार है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आफ्टर वायोलेशन ऑफ सर्टेन कंडक्ट्स, और फिर ये प्रोसीडिंग्स कोर्ट में जाती है अल्टीमेटली। तो ये अभी एक इनिशिएट किया गया है और मैं देखते हैं कि इसके अंदर जो हमारी आला अदलिया है, इलेक्शन कमीशन है, इसका क्या रोल होता है। मैं नहीं समझता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें एमरजेंसी नाफिज हो या जिस तरीके से मार्शल लॉ की स्पेकुलेशन हो रही है। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। पाकिस्तान के तमाम इदारे, पार्लिमान, अदलिया, हमारी काबिल एहतराम पाक फौज, तमाम तर इदारे, हमारी मीडिया, सब जमहूरी पसंद लोग हैं और सब चाहते हैं कि जमहूरियत को फ़रोग दिया जाए ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके। ये ज़रूर मैं हाँ कहूँगा कि पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इस्तेकाम की ज़रूरत है, सियासी और माशी इस्तेकाम की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पूरे सिनारियो पे स्टैंड होगा वो CEC की मीटिंग जो बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में होगा उसके बाद होगा। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी पॉलिटिकल पार्टी की बैन करने की हक में नहीं है, बाशद वो पॉलिटिकल पार्टी दहशत गर्दी पे यकीन नहीं रखती हो। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है तो उसको पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव करना होगा, उसको अपने कॉल और फेल के अंदर जमहूरियत को साबित करना होगा। उसको ये साबित करना पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है। उसको अपने अल्फाजों में, अपने सोच में, अपने काम में, अपनी बातों में और अपनी जो उनकी सियासी स्टेटमेंट्स होती हैं, जो उनका सियासी किरदार होता है, उसमें उनको ये प्रूफ करना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाकई पॉलिटिकल पार्टी है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ डायलॉग्स पर, मुल्क की बेहतरी पर, जमहूरियत पे यकीन रखती हैं, दहशतगर्दी पे यकीन नहीं रखती हैं। जी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मीडिया से दरख्वास्त करूँगा बल्कि कि हम लोग नेगेटिव क्रिटिसिज्म करते हैं और इसी वजह से, और पॉजिटिव चीज़ें बहुत सारी होती हैं जो मंजर आम पर नहीं आती। जहाँ तक आपने ऑफिसर्स की बात की, ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र हुआ, उनके ऊपर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई। लेकिन देखें, एक बात समझे कि पाकिस्तान जोग्राफिकली, ट्रॉपिकली मुख्तलिफ कंट्री है और अगर हम बात करें सिर्फ सूबे सिंध की तो 1408 माइल्स के ऊपर ये इरीगेशन के बंस हैं। अगर ये इरीगेशन डिपार्टमेंट या हुकूमत सिंध अपना काम नहीं कर रहा तो ये जो आपका इरीगेशन का सिस्टम चल रहा है, ये 5-5 लाख क्यूसेक पानी जो आपका फ़्लो करता है वो कैसे करता है। जो सखर बराज की 9 लाख क्यूसेक तक आपने देखा 2022 का कितना ख़तरनाक सैलाब था, पूरा सिंध डूब गया। लेकिन उसके बावजूद भी आपके 3 बैराजेस, जिसके अंदर आपका सखर बैराज है, आपका कोटरी बैराज है, आपका गुड्डू बैराज है, ना गुड्डू बैराज पे कोई इशू हुआ जिसकी कैपेसिटी 12 लाख क्यूसेक है। इसी तरह सखर बैराज की जो कैपेसिटी है 9 लाख क्यूसेक और कोटरी बैराज की 8,75,000 क्यूसेक। इन तमाम एरिया से पानी जो है स्मूथली फ़्लो हुआ। हाँ, इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, हम कहें कि इश्यूज़ नहीं हैं तो पाकिस्तान एक अनफॉर्चुनेटली आप उसको डेवलप कंट्रीज़ में नहीं शुमार कर सकते। उसमें हम सबका एक कसूर है कि पाकिस्तान वहाँ तरक्की नहीं कर सका जहाँ हम सबकी ख्वाहिश है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में, पीपल्स पार्टी की क़यादत में एक वक्त ज़रूर आएगा कि आप देखेंगे कि पाकिस्तान का शुमार डेवलप्ड कंट्रीज़ में होगा और पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क होगा। तो देखें, ये कोई छोटी इंक्वायरी नहीं है क्योंकि टेक्निकल इशूज़ है, इसमें टेक्निकल ओपिनियंस चाहिए होगा। और साथ साथ जिस तरीके से आपने कहा, तो जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ है उस वक्त भी सखर बराज के गेट्स की रिप्लेसमेंट्स का काम चल रहा था। लेकिन टाइमिंग्स होती हैं, गेट्स बन के चाइना से आते हैं, उनकी इंस्टॉलेशन, उसका जो एक रिक्वायर्ड वाटर फ्लो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, उस वक्त ये गेट्स की रिप्लेसमेंट होती है।